संतां के कारज, आप खलोया संतां के कारज, आप खलोया संतां के कारज। हर कम करावण आया राम, कम करावण आया राम। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ऊने बेदी साहबजादे से मिलाप। जहाँ से चल के और आगे जाके ऊने साहिब के नज़दीक चले गए। एक दरख्त के नीचे बैठ गए। कई दिन यहीं बैठे व्यतीत कर दिए। एक दिन इस तरफ बेदी साहबजादे शेर का शिकार करते हुए आ गए। आप यहीं बैठे थे। उस दिन तो आपसे कोई बात नहीं हुई। अगले दिन जब वो फिर इधर आए, आप जी को यहीं बैठे देखा तो पास आ गए। नमस्कार करके पूछने लगे, महात्मा जन कहाँ से आए हैं? आपने बताया कि दुआबे से आए हैं। और सारा नगर वगैरह पूछने के बाद बेदी साहब कहने लगे, कुछ जल पानी किया कि नहीं? आप बोले, अभी तक तो नहीं किया और ना ही कोई इच्छा हुई है। फिर पूछा, भिक्षा नहीं करते? उत्तर दिया, कभी कर भी लेते हैं, कभी नहीं करते। फिर बेदी साहब बोले, अगर हुक्म हो तो यहीं पर जल पानी पहुंचा दें। बाबा जी ने कहा, आप इतनी खेचल ना करो, क्या पता हम कब जहाँ से चले जाएं। फिर आप गुरु की अंश हो, आपको खेचल देनी ठीक नहीं बनती। फिर साहबजादे ने पूछा कि आप मुख पर कपड़ा क्यों रखते हो? बाबा जी ने हंस के कहा, ऐसे ही ठीक है। साहबजादे कहने लगे, जैसे आपकी रजा वैसे ही ठीक है। कभी मौका मिला तो दर्शन करेंगे। ऐसे वचन करके बेदी साहबजादे चले गए। ऊने साहब से चल कर जंगल में जाना। उसके बाद कई दिन व्यतीत करने के बाद एक दिन चलते फिरते सहज स्वभाव ही ऊने साहब के नज़दीक पहुंच गए। बाहर ही एक नवेकली जगह पर बैठ गए। कुछ देर बाद यहाँ से एक प्रेमी निकला। आपको देखकर कहने लगा, संत जी लंगर का वक्त है, चलो प्रसादा छक लवो, लंगर वर्त रहा है। पर आप समाधि में बैठे थे, बोले नहीं। वह आगे चला गया। जाकर लांगरी को कहने लगा, बाहर एक महात्मा बैठे हैं, मैंने उनको लंगर छकने की विनती की है पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अगर आप मुझे कुछ प्रसादे दे दें तो मैं जाकर उनको दे आता हूँ। बेदी साहबजादे भी पास ही खड़े थे। पूछने लगे, कहाँ है वह? उसने कहा, जी बाहर बैठे हैं, चद्दर ओढ़ी हुई है, मुंह पर कपड़ा लिया है। बेदी साहबजादे समझ गए। झट से कहने लगे, उनके पास हम खुद जाएंगे। ऐसा कहकर दाल प्रसादे लेकर थाल में रखकर और एक सेवादार को साथ लेकर वहाँ पहुँच गए। बाबा जी ने देखकर गुरु की अंश जानकर सत्कार किया और कहा, आपको खेचल करने की क्या ज़रूरत थी?
बेदी साहबजादे ने उत्तर दिया, कमाई बड़ी होती है, जात जन्म बड़ा नहीं। जी आयां नूं लीजिए, प्रसाद छकिए। बाबा जी ने ज़रूरत के अनुसार छक लिया। हाथ स्वच्छ करने के बाद बाबा जी ने कहा, हमें आज्ञा दीजिए, आपका वचन जो था कि ऊने साहब आएँ, अब हमने मान लिया है। बेदी साहबजादे कहने लगे, अगर हुक्म दें तो यह सारी ज़मीन दूर जंगल तक वाली अपनी ही है। जहाँ जगह पसंद हो वहीं कुटिया बनवा देते हैं और सेवादार एक या दो आपके पास रहेंगे। हुक्म के अनुसार सब चीज़ें आपको आसन पर ही पहुंचा दिया करेंगे। बाबा जी ने कहा, जी हमें कोई एकांत जगह बताएं जहाँ नज़दीक कोई आबादी ना हो, सिर्फ पानी ही हो। तो बेदी साहबजादे कहने लगे कि वो ठिकाना है तो सही, जहाँ से कई दिन में वहाँ पहुँचते हैं, बहुत दूर है। आप बोले वही चाहिए। बेदी साहब ने सब निशानियाँ बता दी। आप उस वक्त ही चल पड़े। आस्ते आस्ते चलकर 5-7 दिन में वहाँ पहुँच गए। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे, बीच में घने वृक्ष थे और नीचे नदी का निर्मल जल बह रहा था। जहाँ गर्मी सर्दी में मौसम बहुत ही अच्छा था, सो उस नदी के किनारे बैठ गए। बाबा जी वचन करते थे कि यहाँ हम 5 साल बैठे रहे। कुछ देर जंगल में से फल मिल जाते तो वही छक लेते। पहले महीने तीसरे दिन एक फल, दूसरे महीने 7 दिन के बाद एक फल, तीसरे महीने 15 दिन के बाद एक फल, चौथे महीने चौंकड़ा लगाकर बैठ गए। 1 साल बाद समाधि खोली तो 2 फल पड़े हुए नजर आए। देखकर मन में ख्याल आया कि यह कौन रख गया। एक आवाज़ आई, यह आपके निमित्त हैं, छक लीजिए। सोचा यह आवाज़ कहाँ से आई है। दूसरी बार फिर वही आवाज़ सुनाई दी। सुनकर फल छक लिए। उसके बाद फिर समाधि लीन हो गए। 2 साल बाद समाधि खोली, तत्काल फिर समाधि लीन हो गए। 2 साल बाद फिर समाधि खोली। आप ही वचन किया करते थे, हमने 5 की 3 चौकड़ियाँ लगाई। पहली 1 साल की, दूसरी 2-2 साल की। अगर कोई पूछे कि समाधियों से उठने के बाद समय का ज्ञान कैसे रहता है, उसका उत्तर सतगुरु ने आप ही वाणी में दिया है। 36 जुग गुबार सा आपे गणत कीनी, होर 36 जुग गुबार कर वरत्या सुनाहार। महापुरुष की अवस्था और है। महापुरुष निरंकार के साथ होकर समय के अनुसार देह में आते हैं। उसी समय का जट से ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वाहेगुरु चैतन्य है, जड़ नहीं। वाहेगुरु की चेतना सत्ता ही सबको चेतन रखती है। नाम द्वारा लीन पुरुष सदा ही चेतन हैं। संसारी बंदा जब कभी बेहोश होता है, मैं कहाँ हूँ, आप मुझे क्या कर रहे हो आदिक बात करता है। महापुरुष इससे कहीं ऊपर होते हैं।
सबदे ही सोझी पई, सच्चे आप बुझाई। होर कई स्थानों पर विचर कर घर, फिर घर से बाहर। 5 साल बाद आसन उठाकर चलते चलते हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए बद्रीनाथ चले गए। फिर उससे आगे कहीं जंगल में तपस्या करते रहे। फिर जैसे आप बताते हैं, हम हेमकुंड के नज़दीक कहीं टिके रहे। वहाँ कई ऋषियों से मिले जो कि पुरातन समय से अपनी इच्छा के अनुसार शरीर रखते थे। जोगी जन ने 10वें द्वार में श्वास टिका लेने 100 वर्ष या इससे भी अधिक समय समाधि लगाकर बैठना। ऐसे महान जोगी जन भी यहाँ मिले। फिर उसके बाद बताते थे कुछ ऐसे सिखों के भी दर्शन हुए जो 10वें पातशाह के समय से ही गुरु के हुक्म से शरीर रखकर जंगलों में विचरते हैं। यह सिख बदेह मुक्त अवस्था वाले होते हैं। जिस वक्त संसार में गुरु जीवन वाले घटते हुए दिखाई दें तो गुरु हुक्म के अनुसार यह शरीर धारण करके संसार में फिर से गुरसिखी जीवन दात बख्श कर अपना समा पूरा करके दरगाह में चले जाते हैं। उनको यह हुक्म है। इसके साथ एक भविष्यत वचन भी किया कि जब धर्मी पुरुष राज करेगा उस वक्त वह बख्शी हुई रूहें सब सरदारियाँ गुरु के हुक्म के अनुसार करेंगी। वह सब जथेदार बनेंगे। यहाँ से चलकर फिर मैदानी इलाके में आ गए, जहाँ बैठे हुओं को हुक्म हुआ कि जाकर एक बार माता से मिलो। उसने याद किया है, हुक्म मानकर चल पड़े। नगर पहुँचे। जिस वक्त घर गए, आगे माता का शरीर कुछ ढीला था। घर के किसी जी ने आवाज़ देकर कहा, माँ मस्ताना आ गया है, तू याद करती थी। माँ ने आंखें खोलकर देखा और साथ ही माता के श्वास पूरे हो गए। फिर घर नहीं ठहरे, वापस उन्हीं पैरों पर मुड़ गए जहाँ से चलते हुए बहुत दूर निकल गए, जहाँ गुरु नानक देव जी का मीठा रीठा स्थान है। यहाँ कुछ दिन ठहरे। यहाँ से चलकर आगरा राधा स्वामी मत के किसी आगू के साथ मेल हुआ। उसके पास ठहर कर फिर आगे चले गए। एक मुसलमान फ़कीर से मिलाप। एक जगह जंगल में मुसलमान फ़कीर रहता था। उसके नज़दीक ही आसन लगाकर बैठ गए। कुछ देर बाद उसका एक मुरीद इधर आ निकला। आप जी को बैठे देखकर कहने लगा, संत जी आप यहाँ कहाँ से आ गए? आप जी ने सारी बात बताई। वह सुनकर कहने लगा, आपका यहाँ रहना मुश्किल है। बाबा जी ने पूछा, क्यों? वह बोला, मेरा पीर है, वह अभी 40 में बैठा है, 2-4 दिनों तक बाहर आएगा। वह किसी हिंदू को अच्छा नहीं समझता। उस वक्त आपको जहाँ से जाना पड़ेगा। बाबा जी कहने लगे, यह क्यों? अगर कोई किसी का कुछ ना बिगाड़े तो कोई भी उसको बुरा नहीं समझता। फिर यह तो फ़क्र फ़कीर है, इसको इन बातों से क्या? वह बोला, जी इतना तो मुझे मालूम नहीं। जिस बात का मुझे मालूम है वह बता दी है, आगे आपकी मर्जी।
जो मुझे मेरे पीर का हुक्म था मैंने कह दिया है। उसने मुझे नसीहत दी है कि कोई हिंदू मेरे माथे नहीं लगे। कई बार वह बाहर भी आ जाते हैं, अगर इधर आ गए फिर मुश्किल होगी। आप जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह चला गया। शाम को जब पीर ने अंदर बैठे ने आवाज़ देकर मुरीद को बुलाकर बात की तो मुरीद ने पीर की बात सुन के बाबा जी वाली सारी वार्ता कह सुनाई। सुनकर वह गुस्से में आ गया। कहने लगा, जाकर देखो, अगर वह चला गया है तो ठीक है, अगर नहीं गया तो इसी वक्त उसे जहाँ से भेज दो। वह गया। जाकर बाबा जी को कहने लगा, संत जी आप जहाँ से चले जाओ, मेरे पीर का हुक्म है। सुनकर बाबा जी बोले, 3-4 दिन यहीं ठहरेंगे, अभी नहीं जाना। सुनकर वह वापस चला गया। उसने जाकर बताया, जी वह मेरे कहने से नहीं जाते। पीर जी ने फिर और चेले को भेजा। उसने आकर कहा, चले जाओ। आगे से आपने उत्तर दिया, पीर को मिले बिना नहीं जाएंगे। चेले ने कहा, वह तो मुसलमान के बिना किसी से बातचीत करके राजी नहीं। आप कहते हो पीर को मिलना है। बाबा जी ने कहा कि हमने उनसे मिलना है और आज रात को ही मिलना है। तुम जाकर उसको कह दो कि तुमसे मिल के जाएंगे, ऐसे नहीं जाना। उसने जाकर पीर जी को बताया, जी वह ऐसे बोलता है। सुनकर पीर चुप रहा। आधी रात के बाद पीर के दर्द शुरू हो गया। बढ़ता बढ़ता बढ़ गया, सहा नहीं गया। ऐसा दुखी हुआ, हाय हाय करने लगा। फिर मुरीदों को कहने लगा, जाओ उस संत को लेकर आओ। एक चेला गया, बाबा जी को जा बुलाया। जी आपको पीर जी ने याद किया है। आप उसके साथ चल पड़े। जब पास आए और पूछा, पीर जी क्या हाल है? वह बोला, जान निकलती है दर्द से, रहमत करो। बाबा जी के हाथ में सोटी थी, उसके पेट से लगाई तो दर्द बंद हो गया। फिर पूछा, अब कैसे हो? वह बोला, अब तो दर्द नहीं हो रहा। आप बोले, हम अभी चलते हैं, बाकी बात सुबह करेंगे। अगले दिन सुबह उसने सेवक भेजकर सत्कार के साथ बुलाया और अपने पास कपड़ा बिछाकर ऊपर बिठाया। उसने पूछा कि क्या नाम है आपका? आप बोले, हमारा नाम महाहरनाम सिंह है। पीर बोला, जी मेरा एक काम बिगड़ गया है। आप बोले, वह क्या? पीर बोला, मेरा यह नियम था कि इतने दिन लगातार बंदगी के दौरान अपने आसन पे किसी को नहीं आने देना, पर दर्द होने की वजह से नियम टूट गया। आप हंसकर बोले, आपने कितनों का नियम तोड़ा है आज तक, गिनती करके देख लो। पीर जी, मैंने कैसे तोड़ा? तो आप बोले, कितने हिंदू लोग मुसलमान बनाए याद कर। वह दुखी होकर औलाद की तरफ से, घर की तरफ से तेरे पास आए, एक फ़कीर जानकर, पर तू सबको मुसलमान बनने का उपदेश देता रहा। कई तो बन भी गए अपनी गर्ज के वास्ते। क्या उनका कोई नियम नहीं था जो तुमने तोड़ा? अब भी तुम्हारे हुक्म से तुम्हारे मुरीद किसी हिंदू को तुम्हारे पास नहीं आने देते। इतनी बंदगी करके मुतासब करने की क्या ज़रूरत? जो तुम्हारे मुर्शिद ने तुम्हें बताया है तुम वो करो। अगर कोई तेरी करनी देखकर
तुम पर श्रद्धा करता है, तू अपनी ताकत से उसकी दुनियावी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। अगर कोई रूहानियत के बारे में सवाल करे, कुछ मांगे, उस बंदे की सुरत बिरती वहीं लगे हुए ही ऊंची कर सकता है। मन की अवस्था बदल दे, दीन बदलने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पेड़ लगा हो, बड़ा फूला हो, वहाँ से उखाड़ना नहीं चाहिए। क्या पता दूसरी जगह लगाने पर वह लगे कि ना लगे। जो कुछ तुम कर रहे हो वह घाटे वाला सौदा है। बहुते मुरीद बनाकर बड़े नहीं बनते। जीवन वाले थोड़े ही बहुत होते हैं, ज़्यादा कभी हुए भी नहीं। हैन बिरले नाही घने, फैल फकड़ संसार। बाबा जी ने बताया, हमारे गुरु के घर में तो इस तरह हुक्म है, प्रथमे मन पर बोधे अपना, पाछे अवर रिझावे। अब देख लो अपना मन समझाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। उस वचन का पीर के मन के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि अपने मन की सारी हालत बाबा जी को खोल कर बता दी। साथ ही बताया, जी मेरे बस की कोई बात नहीं, बहुत ज़ोर लगा चुका हूँ। बाबा जी ने पूछा, तुम्हारा मुर्शिद कहाँ है? पीर बोला, जी वह तो वफात जानी मर चुका है। ऐसा वचन करके कहने लगे, कलमा सुनाओ। उसने सुनाया। फिर बोले, जिस कलाम के 40 किए हैं उसका भी अपने नियम के हिसाब से पाठ शुरू कर दो, फिर देखो कैसे रंग लगते हैं। 7 वचन कहकर उसने अगली सुबह से ही शुरू कर दिया। 1-2 दिन में ही मन की अवस्था और की और हो गई। चौथे दिन आप चलने के लिए तैयार हुए तो वह हाथ जोड़कर पीर ने बेनती की, रब वालो आप सदा ही हमारे पास रहो, मैं आपकी खिदमत करूँगा। आप बोले, नहीं हमने अभी जाना है। बाबा जी के पास एक हाथ लिखत देखकर पूछने लगे, यह कौन सी किताब है? वह बोला, मुझे दे दीजिए। बाबा जी कहने लगे, ले लो, तुम गुरमुखी कैसे पढ़ोगे? वह बोला, मैं गुरमुखी पढ़ सकता हूँ, मेरा पीछा पंजाब का ही है। सो उसने गुटका साहिब ले लिया। फिर बोला, जी एक रात और टिको। बेनती मानकर आप ठहर गए। फिर पीर ने गुटके में से श्री जपजी साहिब का पाठ किया। चित्त प्रसन्न हो गया। बेनती करने लगा, अगर हुक्म हो तो मैं इसका भी पाठ कर लिया करूं। आप बोले, कर लिया करो। फिर उसको श्री जपजी साहिब के पाठ की मर्यादा समझाई कि इस पाठ को ऐसे करना है। फिर बोले, यह पाठ 1.25 लाख हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। अगले दिन चल पड़े। पीर विदा करने के लिए दूर तक साथ गया। कुछ आगे जाकर रुककर बोले, पीर जी अब आप वापस चले जाओ। जितनी दुनिया से प्रीत टूटेगी, रब से उतनी ही बढ़ेगी। बंदगी करने का वक्त हो, कोई रास्ते में रुकावट आए, उसकी परवाह नहीं करनी। बेड़ी प्रीत मजूरी मांगे, जो को छान छवावे हो। लोग कुटुंब सबहु ते तोरे, तो आपन बेड़ी आवे हो। पीर जी अंदर बाहर रब सारे ही है, पर उससे जब प्यार हो जाए, प्यार भी ऐसा हो जैसे बताया है, वह अंदर से प्रत्यक्ष हो जाता है। बंदगी से प्यार करो,
यही सबसे स्वादिष्ट वस्तु है। मुड़ जाओ, बैठो अपने स्थान पर। पीर ने आखिरी बार पूछा, अगर कभी मिलना हो तो कहाँ मिलें? आप बोले, हमारा नाम वहाँ हरनाम सिंह रूमी वाले हैं। जब वक्त आएगा हम बुला लेंगे। महापुरुषों की संगत का यह फल है। मेल खोई कोट अग हरे, निर्मल भय चीता रहाओ। किमी आयर घर जी मिस साजद, तिला ई दूर नेसत। तालथ हक खाकरा, खुर्शीद अनवर में कुनद। करे रसायण वाला सोना, तांबे नूं जद गाले। दूर न भाले, खाक नूं सूरज कर दिखलांदे। सच्चे साईं वाले रहन सुखाले। सो इस तरह बाबा जी ने पीर को कट्टरपंथी शरीयत से ऊंचा उठाकर रब की तरफ लगाया। यह फ़कीर एक बार बुच्चों भी पहुंचा। बाबा जी ने इसको नागपुर वाला कहकर बुलाया था। यह प्रसंग किसी अगले हिस्से में आएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।